औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफी तादाद में आप मेरे मालिक के इज्जतदार मौला के हुब्बदार तशरीफ फरमा है। कोशिश कर लें सलवात सरकार हुज्जत की जात पे सारे बुलंद आवाज़ से दावत मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल फरजाद मोहम्मद माशाअल्लाह। अच्छा है इजाज़त दिनों को शुरू करें। सबसे पहले तो इस इलाही ईद की आपको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक सबको मौला इस खुशी के सदका में आपको और बानियान जश्न को मौला खुशियाँ अता फरमाए। सरकार हुज्जत के नालैन के सदका में मालिक आपके और बानियान के रिज़्क़ में मजीद बरकत अता फरमाए। सेहत सलामती ज़िंदगी मौला मजीद अता फरमाए, इज़्ज़त अता फरमाए, हर शर से मौला ईमान अता फरमाए। मरहुमीन के और शुहदा के दर्जात मौला मजीद बुलंद फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत अता फरमाए, मजीद मार्फत अता फरमाए। हर शर से हर मुसीबत से मौला महफूज फरमाए। जो आमीन कह रहे हो जो नहीं कह रहे मालिक सबकी दुआएं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत होगी, वादा वफा हो गया। इस खुशी में इस ईद में मैं भी आपके साथ शामिल हो गया। गिने चुने से लम्हात हैं, उसी में तवाफ करना है। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो जल्दी जल्दी दो चार बातें हो जाएंगी आपके साथ। हम कितने खुश नसीब हैं इस जमाने के शिया। अल्लाह अकबर। दो काम है, दोनों मुश्किल है। कायम पढ़ना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है। एक मैंने करना है, एक जनाब ने करना है। कितने खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह ने हमें दीन वो अता किया है जो हर दीन से अफजल। वाह 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 वाह। क्या लोगों की ज़ियारत हो गई है सरकार। आपके हाथ सदा सलामत रहे भाईजान। थैंक यू, शुक्रिया जो खुश हो गए हैं। अल्लाह ने दीन हमें वो अता किया है जो हर दीन से अफजल। नबी वो अता किया है जो हर नबी का सरदार। बोले नहीं, अब नहीं बोले। सैयदुल मुरसलीन खातिमुल अंबिया अता किया अपना। चलो अभी भी नहीं बोलोगे तो फिर ना बोलना। कितने नसीब वाले हो आप कि अल्लाह ने अपना महबूब आपको दे दिया है। जो हाथ बुलंद हो सकते आज जरूर करना। आज खैरात के बगैर ना जाना, मेहरबानी मुझे दाद ना देना, अपनी झोली फैला के रखना। आज कौन कौन नहीं बांट रहा, कौन कौन नहीं खुश। वो भी खुश है जिसका दिल भी नहीं। एक दो तीन बच्चे गिन रहा हूं, जवान जो हाथ उठा रहे हैं। दीन वो दिया जो हर दीन से अफजल। नबी वो अता फरमाया जो हर नबी का सरदार। और बोले क्यों नहीं बोलेंगे जवान, इमाम वो हमें अता किया है जो हर हुज्जत पे हुज्जत है। मौला इन हाथों को मोहताज न फरमाना जो हाथ आज कायम मौला की बारगाह में फैले हुए। इन हाथों को कभी मोहताज नहीं होगा। पीर जी मौला की कसम। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। आपको सुभान अल्लाह जी, खुश होकर बैठे। हर हुज्जत पे हुज्जत है तेरा इमाम और बकियतुल्लाह है तेरा मौला। कुरान में आयत भी है, बकियतुल्लाह खैरुल्लाह कुम इन कुंतुम मुमिनीन। ये हजरत शुएब नबी के जमाने की बात है। इस आयत में क्या सुना है, किसको सुना है? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का नबी है हजरत शुएब। उस वक्त कलमा मूसा का था, किताब मूसा की थी, लेकिन नबी हजरत शुएब भी थे और मूसा के जमाने में थे। और हजरत मूसा ने इनकी बकरियां भी चराई हैं।
हाय हाय हाय। और जब जमाने के लोगों से पूछा भी क्यों अफजल नबी अपने से छोटे नबी की बकरियां चरा रहा है, तो जो उन्होंने बताया वो बताने के काबिल ही नहीं कि कुएं पे नबी मूसा पानी पी रहे थे तो वहां कुछ औरतें पानी भर रही हैं, तो उनमें जनाब शुएब की बेटी थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बकरियां चराते रहे। अपने अंदर का गंद नबूवत पे न थाओ। उस हाथ का कोई फायदा नहीं है, जवान है तो जो हाथ आज बुलंद ना हुआ। आपको वाह, पढ़े लिखे जवान मुझे मिल गए हैं, नमाजी लोग बैठे हो, आजादार लोग बैठे हो, मातमी बैठे हो, शिया बैठे हो, अहले सुन्नत बैठे हो। पूरी कायनात का हर मुसलमान आज सारी रात खुश रहा है। हर घर पे चरागा थी, हर घर में मिठाई थी, हर घर में स्वीट डिशें बनी, कपड़े लोगों ने पहने, सब कुछ किया, सारे खुश थे। किसी को पता था तो भी खुश था, नहीं था तो भी था। तो अभी भी 12वें को आप सोच रहे हो, जबरे मशीयत है तेरा हुज्जत खुदा मौला, जो दुश्मन है वो भी खुश। आपको वाह वाह सारे हाथ उच्चे जवाना दे मिलके सुभान अल्लाह। आप भी खुश हो जाए मेरा बच्चा, मुस्कुराते हैं आज तो मुस्कुराने का दिन है। मौला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए, परेशानियां दूर करे, बीमारी दुश्मन सब मौला दूर करे। आप मौला की अमान में रहें। आप जी सारे दुआ दे रहे हैं, इधर वाले भी खुश बैठे हैं सरकार। पिछले सरदार लाइट की वजह से जिनकी ज़ियारत नहीं हो रही, आपके ईमान पर यकीन है। तो हजरत शुएब की क्यों बकरियां चराई? हजरत मूसा ने अफजल नबी है, ये मिंबर आज के दिन की कसम, हुज्जत खुदा मुझे अपनी रैयत से निकाल दे, मैं झूठ बोलूं, इससे बड़ी बददुआ क्या दूं अपने आप। अली मुझे अपना मवाली न माना, शबीर मुझे अपना मातमी न माना। इतनी बददुआएं दे रहा हूं तो ये भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते जो जवान बच्चे बैठे हो। एक हाथ भी नीचे रह गया, मैं शिकायत लगाऊंगा कि मैंने अपने आप को बददुआएं दी हैं। तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला ये कुरान में लिखा हुआ है कि मूसा शुएब की बकरियां चराते रहे, है अफजल वो छोटा नबी, क्यों? फरमाया अल्लाह को हजरत शुएब नबी का एक लफ्ज पसंद आया। कौन सा? फरमाया उसने अपनी जो रैयत थी कौम समूद उसे बुलाया और कहा बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बकियतुल्लाह खैर है। वाह वाह, जो पहुंच गए हो उन्हें मेरी तरफ से वाह वाह। जो हाथ में, हाँ तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए जो बकी, बेटा आपको नहीं समझा सका मैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप समझेंगे तो मुझे खुशी होगी। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए। आजे सरकार, आजे आपके इंतजार में, वेलकम, बिस्मिल्लाह। तुम्हारे लिए बकियतुल्लाह खैर है, उसको देख ले। तुम्हारे लिए बकियतुल्लाह खैर है, शुएब कह रहा है। हजरत शुएब नबी, कहां शुएब का जमाना, तहां तेरी हुज्जत कायम मौला का जमाना। अल्लाह कहता है मूसा चरा बकरियां शुएब की, तेरे नजदीक नबी बड़ा छोटा होना और बात है, कायम का आरिफ होना और बात। जो हाथ उठा रहे हैं सैयदा कौनैन हाथों को खैरात अता फरमा। सर थैंक यू। जिसकी छत पे अलम है थोड़ा नौकरी करें, बुलंद करें हाथ, खैरात मिलेगी। है सुभान अल्लाह। बकियतुल्लाह सैयदा जी वेलकम, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कहां पे थे? कहां पे थे? भूल गए? वाह वाह, इतनी सारी बात जो अभी भूल गए हो, बाद में याद रखो। बस सुन के इधर से निकाल नहीं देते, इधर जगह देते। बकियतुल्लाह लक़ब है तेरे पर्दे वाले सरदार का।
एक लफ्ज कौन? ये इमाम बारगाह, ये अलम, ये सजा हुआ माहौल, ये हुज्जत खुदा की रैयत, ये इमाम ज़माना के मलिक मुशर्रफ साहब नौकर, पीर बादशाह जी, ये सारे मेरे सरदार बैठे हैं। ये जुमला काश सुनता मैं, पढ़ता कोई और, मुझे मैं बताता कि इस पे क्या करता मैं, लेकिन मजबूरी है नदीम, पढ़ मैं रहा हूं, सुन सरदार रहे। आज सरदार चलो नौकर को शाबाशी दे देंगे। अली वलीउल्लाह पढ़ने से बंदा मोमिन होता है, 12वें का इंतजार करने से बंदा वली होता है। जियो मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था पिंडी खेत में, वो मेरे घर में मुझे मिल गए। आपको वाह है, आपको वाह। हाथ एक बार मेरा दिल कर रहा पूरे ऊंचे जवान हैदरी। इमाम ज़माना के साए में हुज्जत खुदा की पनाह में रहा। मेरा अल्लाह हमारे गुनाह माफ करके हमें कायम की रैयत में शुमार करे। मैं दलील देता हूँ कि बंदा कायम का इंतजार करे तो वली बनता है। मैं दलील देता हूँ, दलील नहीं आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह वली है ना, वो अली की बात नहीं कर रहा, अल्लाह वली है ना। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह वली है ना, वही अल्लाह कह रहा है फंताज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार। बैठा बैठा बंदे परेशान हो, सिर छंडन के दाद दे। खुशी करते हैं पर खुशी अगले बाजार में ना करें। कायम का मुंतज़िर रहे। खैर खैर आप खुशी कर लिए, मौला आपको आबाद रखे, ज्यादा खुशियां दे आप सबको मौला खुश। ये ताजियों की कसम, अल्लाह कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हूं। तो वो वली है अल्लाह का इंतजार कर रहे तेरे बारे में। कहा मालिक तू इंतजार क्यों कर रहा है? तेरा कौन सा काम मौला माज़अल्लाह रुक सकता है? तू खुद कौन का मालिक है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह सरकार। जो बोले हैं ना इनको वाह वाह, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया। तू कौन का खालिक भी है, मालिक भी है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। तू कहते मैं जिस चीज का भी इरादा करता हूं तो उसको अमर करता हूं, कुन फयकुन, वो हो जाती है। तो तू कायम का इंतजार बादशाह, वो तेरा बंदा है। तू रब है, वो मरबूब है। तू अल्लाह है, वो मालू है। तू माबूद है, वो अब्द है। अल्लाह कहता है मेरा काम रुका हुआ है। मालिक कौन सा? अल्लाह कहता है मेरा काम यह है कि करबला में हुसैन ने मेरी अहदियत बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। मैं बदन नहीं रखता कि उसका बदला लूं। जियो सलामत रहो मेरे कायम के नौकर। किबला तुम्हारा आप रहा दुआ है मेरे बड़े बड़े। वाह 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 वाह, हकदारों तक मुर्शद बात पहुंची है। कसम से पिंडी खेत में आकर दिल ठंडा होता है कि जो हम बात कहीं नहीं कर सकते यहां से कीमत मिल जाती है। हाय हाय, न सज्जाद मौला ने लिया, न बाकर मौला ने, न जाफर मौला ने, न काज़िम शहनशाह ने, न सुल्तान अरबे वाला जब ने, न तकी शहनशाह ने, न नकी मौला ने, न अस्करी शहनशाह ने। बस आएगा तेरा 12वां और काबे की छत पर आकर ऐलान क्या फरमाएगा? फरमाएगा या सारतल हुसैन, ऐ हुसैन के खून का बदला लेने वालों उठो। और आप कहेंगे लब्बैक या हुसैन। ये जो लब्बैक या हुसैन है ये 12वें के जमाने का नारा है। लब्बैक या हुसैन।
सारे 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 लब्बैक लब्बैक या हुसैन। थक के नहीं, बस करें मेरे ख्याल में 15 मिनट तो हो गए, इतना ही पढ़ना था। आप थक ना जाए ना यार, अभी पढ़ने वाली हस्तियां काफी है हमारी। क्या हुक्म है? बस करें कि चले थोड़े? इधर वाले तो कह रहे, इधर वाले तो मेरे साथ ही है। काबे की छत पे आएगा। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अहले सुन्नत और शिया इकट्ठे बैठे हो, मैं चैलेंज से कह रहा हूं। खैर है ना? ठीक हो, ठीक हो। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जब सरकार मुस्तफा हज करने तशरीफ लेके गए थे, वो एक ही हज किया है मेरे बादशाह ने। वो कहते हैं ना आखिरी हज किया है। वो आखिरी कौन सा है भाई? वही पहला है, वही आखिरी है। इसलिए उम्मत मोहम्मद पर एक हज वाजिब है जिंदगी पूरी में, क्योंकि सरकार ने एक किया है। वैसे हर साल जाए, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन वाजिब एक दफा। यही वजह है कि कुरान पढ़ना सुन्नत है, सुनना वाजिब है। चूंकि पढ़ा अली ने था, सुना नबी ने। मार्फत वाले लोग, इज्जत वाले लोगों की ज़ियारत जा रहा है जाफर। एक ही हज किया है, वही पहला है, मुर्शद वही आखिरी है। मैं हाथ बांधने जुमले की कीमत दे देना, आज ना खाली भेजना। मेहमान हूं फिर भी हाथ बांध रहा हूं। मेहमानों से हाथ बंधवाते नहीं अच्छे मेजबान, लेकिन मैं मेजबान मेहमान बन के नहीं, नौकर बन के बांध रहा हूं। 1,30,000 बंदा था सरकार के साथ। 1,30,000 बंदा हज कर रहा था। उसमें सारे थे, बड़े छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, औरतें, मस्तूरात, सारे मुसलमान, दुनिया के मुसलमान हैं। 1,30,000 बंदे ने काबे का तवाफ किबला पैदल किया है। हुसैन के नाना ने ऊंटनी पे बैठ के किया है। सुभान अल्लाह। कायनात को बताया है मैं काबे से छोटा नहीं हूं। वाह 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 वाह। हाँ, मेहरबानी सरकार, आपने दिल लगा लिया मेरे साथ। और ये भी याद रखना, मेरे बच्चे जवान, मेरी माएं बहनें बेटियां, मेरी बेटियां, आप मेरी इज्जत है, मौला आपकी इज्जत है, सलामत रखिए, ये मेरे हैं। मेरी बेटियां इनकी इज्जत है, आप मेरी इज्जत है। हम सांझी इज्जत रखते हैं। मैं बच्चों को, बेटियों को, बड़ों को, सबकी मिन्नत कर रहा हूं। ज़हूर से पहले जिसका आज जश्न मना रहे हो मेरे बादशाह का, इनका नाम लेना मना है। नाम वही है जो नाने का नाम है, लेकिन नाम नहीं लिया जाएगा ज़हूर से पहले। अलकाबात से याद किया जाएगा। बकियतुल्लाह फिल अर्ज़, ये भी मौला का लक़ब है। अब्बस सालेहुल महदी, यानी नाम नहीं लेना। अब मैं क्या करूं? मेरा कसूर तो नहीं। जुम्मा पढ़ते हैं, आज भी जुम्मा इत्तेफाक देखें कितना अच्छा हुआ। जुम्मा भी है, सरकार का दिन भी है, और जुम्मा नाम भी तेरे बादशाह का है। हफ्ते को बंदे कहते हैं ना, ओ यार आज मंगल है तो खैर नाल जामी नहीं, आज रेस्ट कर ले। क्या हो गया मंगल वाले दिन में? तेरे मुर्शिद का हुक्म है मौला का कि जब घर से निकलो सदका दो और जाओ। वो मंगल वाले दिन क्या हो जाए? फिर मंगल वाले दिन तो हम सारे जाकर घर बैठे। आज मंगल है नहीं, दिन बुरे नहीं है, बंदा खुद बुरा है। हमारे अंदर की जो खबासतें हैं ना, वो दिनों पे नहीं डालनी चाहिए। अंदर को पाक रखना चाहिए। तो कायम का मुंतज़िर है, तो मौले की रैयत है, अली का शिया है। मैं बताता हूँ, हफ्ता जो है ना, हफ्ता इसको अरबी में यौमुल सब्त कहते हैं, एतवार को यौमुल अहद कहते हैं। एतवार का माने के अहद का दिन, यानी कोई अहद है जिसका ये दिन है।
और अरबी में सोमवार को कहते हैं यौमुल असनैन, दो का दिन। कोई दो हैं जिनका ये दिन है। मैं कीमत नहीं मिल रही सरकार, देख लें आपके शहर में। और अरबी में मंगल को कहते हैं यौमुस सलासा, तीन का दिन। कोई तीन है जिनका ये दिन है। बुध को कहते हैं यौमुल अरबा, चार का दिन। कोई चार है जिनका ये दिन है। और जुमारात को कहते हैं यौमुल खमीस, लश्कर वाले का दिन। और जुम्मे को जुम्मा ही कहते हैं। ये तेरे हफ्ता जो है ये सरकार मुस्तफा का दिन है। हफ्ते वाले दिन सरकार की ज़ियारत पढ़ा करो मुस्तफा की, और शहनशाह से मांगा करो कि आज आपका दिन है, हम आपके मेहमान हैं, हम आपके नौकर हैं, आज हमारी मेजबानी फरमाए, हमें पनाह दें। एतवार जो है ये अली का दिन है। एतवार वाले दिन अली के जिम्मे। सोमवार हसनैन शरीफैन का दिन है। दाद नहीं दे रहे हो, देख लो, खा गए हो मेरे जुमले। मंगल तीन का दिन है। सरकारे ज़ैनुल आबिदीन मौला बाक़िर जाफर सादिक, ये मंगल इनका दिन है। बुध चार का दिन है। मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी। खमीस तेरे अस्करी मौला का दिन है, लश्कर वाले का। जुम्मा है जुम्मा। और सूरत जुम्मा, जुम्मे वाले दिन हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है? इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआति फस्हू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बै। अल्लाह कहते हैं जब तुम्हें जुम्मे के दिन की तरफ से निदा दी जाए नमाज के लिए, तो फिर दौड़ना। वाज़ारुल बै, फरोख्त बंद कर देना। बंदे कहते हैं दुकानें बंद करो, खरीदो फरोख्त नहीं है, सिर्फ फरोख्त है, बेचने की बात नहीं है, खरीदने की बात नहीं है, सिर्फ बेचने की है कि फरोख्त बंद करो। क्या मतलब? तेरा छठा मौला कहता है जब तुम्हें हमारे महदी की तरफ से बुलाया जाए, तो फिर जो जो बैयतें की थी वो तोड़ के कायम के पास जा। वाह 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 वाह, जिस अंदाज में की थी, जिसकी भी की। अच्छा, जब जुम्मे के खुतबे दो हैं, जब सरकार कायम ज़ोहर करेंगे तो उस दिन जुम्मा वाजिब होगा, उस दिन ज़ोहर साकित होगी, जुम्मा पढ़ा जाएगा, ज़ोहर नहीं पढ़ी जाएगी जुम्मे वाले दिन। क्योंकि अल्लाह ने एक दिन में 5 नमाजें वाजिब की हैं, 6 नहीं, इसलिए ज़ोहर नहीं पढ़ी जाएगी, जुम्मा पढ़ा जाएगा। अब मेरा सवाल है, ज़ोहर की 4 रकात है, जुम्मे की 2 रकातें हैं, 4 रकात, 2 रकात 4 का बदल कैसे? तो फरमाइए जो जुम्मे के 2 खुतबे हैं ये 2 रकात के बराबर है, इसलिए खुतबे जुम्मे के गौर से सुनने चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और जो खुतबा छोड़ गया समझो उसने जुम्मा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सुनना वाजिब है, 2 रकातों के बराबर है। अब मैंने जुमला कहना है, तुम उठो बैठे रहो ना, मैं ये नहीं कहता। वैसे हजरत जिब्रील मुझे वाहवा करे तो मैं कहूंगा सरकार मेहरबानी, लेकिन बात तेरे इमाम की कर रहा हूं, दाद मेरी आज पूरी हुई नहीं। जुम्मे के जो खुतबे में सरकार मुस्तफा से लेकर आखिरी शहनशाह तक सबका नाम लेते हैं खतीब जुम्मा। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अल्लाह का नाम भी है तो बैठे रहते हो, 12वें के नाम पे क्यों खड़े हो जाते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहुंच गया है वो हाथ बुलंद है। ये तो 10-12 दिन पढ़ा जाए, 20-25 मिनट में क्या पढ़ा जाए? काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान देगा तेरा शहनशाह। 2012 तक जो काबे के मस्जिदुल हराम है काबा, उसके 119 दरवाजे बन चुके थे 2012-11 तक। अब हो सकता है इजाफा हो गया, मुझे नहीं पता। 2012 तक 119 दरवाजे थे। इधर से इधर से इधर से इधर से बाजार से शहर से अंदर से 119 बाब है। मुसलमानों क्यों लड़ रहे हो?
वह हमने तो नहीं कहा उनको। 119 दरवाजों में एक दरवाजे पर लिखा है बाबे महदी। खा गया जुमला मेरा पिछले सरदार, नाराज ना हो। जबरे मशीयत है तेरा इमाम। मस्जिद नबवी में 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं, अभी भी लिखे हुए हैं। उनमें जहां तेरे मौला का नाम है वहां पे पता है क्या लिखा हुआ है? अल महदीयुल हई, वो महदी जो हई है, जो है जिंदा है। ये जो शियों का इमाम है ना, बस खत्म होगी मेरी पढ़ाई भाई के वाले नंबर। ये जो शियों का इमाम है ना, ये डर की वजह से छुपा हुआ है। किससे हो? किस बात का डर? इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम हमारे जो मुर्शिद हैं सादात बुखारी दरबार ये काज़ियों के, उन पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के वलियों को ना हुज़्न होता है ना डर। जो आज के दौर के सैयद हैं तो वो इमाम है, हुज्जत है, कायम है। किस बात का डर? डर सर कोई नहीं। तेरा इम्तिहान ले रहा है तेरा 12वां पर्दे में बैठकर, इस पर भी छिड़े तो 2-4 घंटे चाहिए। 4 साल के थे जब गैबत शुरू हुई, गैबत सुगरा। वो जो सामरा की ज़ियारत करके आते हो, नीचे सरदाब है, वहीं से गैबत की इब्तिदा है। पहले सीढ़ियां थी, अब लिफ्ट लगा दी उन्होंने। तो मेरे मौला का, अस्करी मौला का एक नौकर था, उसकी ड्यूटी ये थी कि वो जब हजरत हुज्जत खुदा को मौला अस्करी मिलना चाहते तो उसी नौकर को कहते जा हुज्जत को उठा के ले आ। अपने दौर की हुज्जत कह रही है। खुश नहीं बैठे आप, मुरझा गए। चलो खैर गुजारा करो 2-4 मिनट। वो जाता, सरकार कायम को ले जाता, सरकार अपने बाबा की झोली में बैठते, बाप और बेटा बातें करते रहते, वो सुनता रहता, फिर कहते जा हुज्जत को छोड़ा, फिर वो जाकर सरदाब में छोड़ा। बस यही उसकी नौकरी है, छोटी नौकरी नहीं है। हाय हाय हाय। वो कहते एक दिन मुझे सरकार ने कहा जा कायम को उठा के ले आ। मैं ले आया, बाप और बेटा आपस में बातें शुरू की। वो कहते ऐसी बोली में बोल रहे थे दोनों कि मेरे फरिश्तों को भी नहीं खबर कि ये कौन सी बोली है। जुर्रत मेरी भी नहीं, मैं क्यों पूछूं कि ये क्या बोली है। थोड़ी देर के बाद मुझे हुक्म दिया जा छोड़ के आ हुज्जत को सरदाब में। मैं छोड़ के कहते बाहर निकला, सहन भरा हुआ है अस्करी मौला का। बादशाह वक्त के सिपाही तलवारें निकाल के खड़े हैं। वो जिस तरह फिरौन के सिपाही मूसा को ढूंढ रहे थे, तो उस दौर के बादशाह के सिपाही हुज्जत को ढूंढ रहे थे कि उसको कत्ल कर दें अगर सिलसिला खत्म हो जाए। उन्होंने कहा तुझे अल्लाह ने बेटा दिया, तू हमसे छुपा के बैठा हुआ है। कहते मैंने बंदे देखे, तलवारें देखी, इनको कैसे पता चला? ये बेहया जमाना मेरे बादशाह का दुश्मन है। कहते उन लोगों के सामने हुण नहीं बोलोगे तो गल मुक गई है, फिर मैं थे मिंबर छड़ देना। वो कहते उन सब सिपाहियों के सामने अस्करी मौला ने मुझे हुक्म दिया जा उठा के ले आ कायम को। हाँ, एहसान किया आपने एहसान किया मेरे। मेहरबानी साहब। वो कहते हैं मैंने कहा बादशाह इनके सामने मैं जा लिया। कहते मैं फिर भी नहीं गया। तीसरी मर्तबा कहते सरकार ने मुझे कहा अगर तू अब ना गया तो मैं तुझे अपने शियों से खारिज कर दूंगा। कहते जब बात यहां तक पहुंची तो मैं दौड़ा नीचे में गया तो सरकार खुद हुज्जत खुदा तैयार होके खड़े और मुझे देख कर कहते हैं पहली दफा ही आ जाना था, जरूर बाप से डांटे खानी थी मेरे बाबा से, ऐसे डांट खाता रहा। कहते मैंने सरकार को कांधों पे सवार किया, सरकार ने चेहरे पे नकाब डाला, हम बह रहे। मौला अस्करी ने मुझे हुक्म दिया ले जा दरबार में। डर की वजह से छुपा हुआ है, आप भी सलामत रहे। मैंने कहा सरकार इनके साथ अकेला? हाँ। वो कहता है जैसे हम है, ये जुमला मुझे अच्छा लगता है। वो कहते हैं अभी नकाब भी था लेकिन जैसे हम सहन से बह रहे ऐसे लगा जैसे सामरा में करोड़ सूरज तलू हो गए हों, नूर ही नूर, औरतें मर्द गलियां भर गई। अभी नकाब था
वो कहते वो बादशाह के सिपाही साथ थे, उन्होंने रास्ता बनाया, हम दरबार पहुंच गए। बादशाह ने जलाद से कहा निकाल तलवार और बच्चे का सर उड़ा दे। बस मौला कहते मेरी झोली में बैठे हैं। जलाद को हुक्म हो गया, मैंने कहा जिसका डर था वही हुआ। मौला बादशाह भेज दिया मुझे, मैं अकेला बंदा, मैं कैसे बचाऊं। कहते तब मुझे हौसला हुआ जब जलाद ने तलवार के कब्जे पे हाथ रखा और जोर लगा रहा है, तलवार बाहर नहीं आ रही। कहते मेरे होश वापस हुए। उसने वजीर ने कहा कि जी आपको पता है ये मदीने वाले माज़अल्लाह जादूगर हैं, इसने तेरे जलाद पर कुछ जादू शादू कर दिया होगा। वो जो खंजर पड़े हैं खजाने में वो ले आ। वो कहते खंजर है, वो भी ना निकले। वजीर ने कहा कि और तरीका है, हमारे पास 3 शेर हैं, उनको हमने 3 दिन से कुछ नहीं डाला, उनको अभी मंगा, बच्चे को शेरों के आगे फांक खा जाएंगे। हम कहेंगे शेर तो खा गए, हम क्या करें, तू भी बच जाएगा, किस्सा भी तमाम। कहते ठीक है, शेर आ गए। मेरा दिल करता है मैं क्या करूं। कहते शेर खड़े हो गए, बादशाह ने मुझे हुक्म दिया फेंक बच्चे को। वो कहते मुझे 3 दफा अस्करी मौला ने फरमाया था, तो फिर मैं किया, इसके कहने पर मैं क्या करता। उसने कहा फेंक 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 फेंक। नहीं, उसने कहा ये तलवार इस बच्चे पे नहीं चलेगी, तेरे पे चल जाएगी। फेंक फेंक। कहते मुझे हुज्जत खुदा ने कहा फेंक। अब लुत्फ लेना वरना मैं मर गया। वो कहते मैंने शहनशाह को जो हवा में उछाला, कहते गिरते हुए कायम को उन 3 शेरों ने यूं संभाला जैसे गिरते हुए कुरान को कारी संभाला। सुभान अल्लाह। इमाम ज़माना के साए में रहो। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई भाईजान के हवाले में मर कर रहा हूं। अब शेरों के पास ना पलंग ना तख्त ना कुछ भी नहीं, उन्होंने इमाम को जमीन पर लिटा दिया। 3 शेर वो कहते यूं खड़े हो गए जैसे इबादत करने वाला बंदा बंदगी में खड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद कहते शहनशाह उठे, उन 3 शेरों में से एक शेर आगे बढ़ा, उसने अपनी जबान में गुफ्तगू शुरू की। शहनशाह ने कहा जो तू कह रहा है मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, इनकी बोली में बोल ताकि इनको भी पता चले कि तू क्या कह रहा है। शेर अरबी बोलने लग गया। मतलब अरबी बोलना तो बड़ा काम नहीं। हाँ बाबा अली अली करना है हमने, मुझे जबान में भी हो जाए। वो कहते शेर ने कहा मौला मैं अल्लाह से दुआ करता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो। हाथ बांध रहा हूं, आप जुमला ना खाना। अब आपको कायम का वास्ता दे रहा हूं, इससे बड़ा वास्ता नहीं है। अब अभी वास्ता खा गए तो फिर ठीक है। मौला मैं दुआ करता था कि मलिक जी आपसे मुलाकात हो। उस वक्त की हुज्जत अस्करी मौला है। शेर कहते हैं मैं आपसे मुलाकात के लिए दुआ करता था। यार आपने मजा नहीं लिया कि हुज्जत उस वक्त के मौजूदा हुज्जत 11वें इमाम है, लेकिन शेर की दुआ है कि आपसे मुलाकात हो। मौला फरमाते मुझसे मुलाकात क्यों। उसने कहा बादशाह एक शिकायत करनी है। किसकी। जी इन 2 शेरों की, ये जो मेरे भाई खड़े हैं। किस बात की शिकायत। उसने कहा सरकार हम तीनों को ये इकट्ठा खुराक देते हैं, ये दोनों जवान हैं, मैं बूढ़ा हूं, इनके दांत मजबूत है, मेरे दांत कमजोर हैं, ये जल्दी जल्दी खाते हैं। मौला मैं आराम आराम से चबा चबा के खाता हूं। मौला ये मेरा हिस्सा भी खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूं। नहीं मलिक जी जिन्होंने मजा नहीं लेना उन्हें कभी भी नहीं लेना, जिन्हों चाह दा नहीं पता उन्होंने कायम दे फज़ाइल में किवें समझावा यार। वो कहते हैं मौला बस यही शिकायत करनी थी कि ये खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ। मुर्शिद हुसैन के नाखरी सजदे की कसम है, अगर हम शियों को काफिर कहने से किसी के बच्चे पाल रहे हैं तो बेशक अपने बच्चे बुच्चे पाले, हम किसी के बच्चों के रिज़्क़ रोटी का दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा, वरना हमारा कसूर ही नहीं है। वो इतना पता तो जानवर को भी है कि रिज़्क़ की कमी का शिकवा किससे करना है। आपकी क्या बात है। हाथ ऊंचे चाह के जवान मिल के हैं गरीब। मौला फरमाते चल हम तुम्हें दुआ दे रहे हैं, आज के बाद तू जवान ये बूढ़े। इमाम ज़माना के साथ